ओम शांति। हमारे व्यर्थ संकल्प हमें बहुत अच्छी बातें तो भुला देते हैं। जो व्यर्थ संकल्पों में रहते हैं उनका ज्ञान का चिंतन भी हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी सारी मन की शक्तियां व्यर्थ चिंतन में बह जाती हैं। बुद्धि का एक एटीट्यूड, बुद्धि की जो टेंडेंसी है जिसमें सद्विवेक भरा है, वो जरा लोप हो जाता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों को हर फील्ड में अपना शत्रु मानते हुए इन पे हमें अंकुश अवश्य लगाना है। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर व्यर्थ में रहते हैं तो क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर लेक्चरर क्या सुना रहा हो तो उनकी समझ में नहीं आएगा। सुनते हुए भी जैसे अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यर्थ में रहते हैं, आपके चारों ओर एक नेगेटिव एनर्जी फैलती रहती है, इसका प्रभाव आपकी ग्राहकी पर पड़ेगा, आपके बिजनेस पर अवश्य पड़ेगा। एक माँ भोजन बना रही है, उसके मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, तूफान उठ रहा है, उसका भोजन न तो टेस्टी बनेगा, न उसमें वो प्यार भर पाएगी, न अच्छे वाइब्रेशंस भर पाएगी। तो हर मार्ग के लिए व्यर्थ संकल्प बहुत बुरी चीज है। शिव बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। बहुत बड़ा शब्द है ये। शास्त्रों में केवल श्री कृष्ण को सुदर्शन, उन्होंने सुदर्शन कह दिया है, शिव बाबा ने हमें कहा स्वदर्शन चक्रधारी, ऐसा दिखाया है। हम अपना दर्शन करते हैं। इस पूरे चक्र में, सृष्टि चक्र में हम क्या क्या थे, ये दर्शन हमें होने लगता है। इसको स्वदर्शन चक्रधारी होना कहते हैं। लेकिन कई लोग प्रदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, दूसरों का ही चिंतन करते रहते हैं। इसको कहते हैं परचिंतन। देखते भी दूसरों को हैं तो अपने को देखना भूल जाते हैं। सोचते भी दूसरों के बारे में हैं, अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। हमें संकल्प करना है, सुंदर संकल्प करें। जन्म जन्म हम दूसरों को देखते आए, अब अपने को देखने का तीसरा नेत्र स्वयं भगवान ने हमें दिया है। क्यों ना हम अपने को देखें। अपने को ही चेंज करेंगे, दूसरे चेंज हों ये इंतजार हम क्यों करें। पहले हम करेंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर चिंतन तो हम युगों से करते आ रहे हैं, दूसरों का चिंतन, बेकार का चिंतन। अब समय है अपना चिंतन करने का। मुझे अपनी उन्नति कैसे करनी है, मुझे भगवान की सभी आज्ञाओं का पालन कैसे कैसे करना है। अब मैं ईश्वरीय पथ पर आ गया हूँ, भगवान की संतान बन गई हूँ मैं। अब मुझे उसका शो करना है, अपने चरित्र से, अपने जीवन से। हम कह आए हैं कई बार, हमारे सुंदर विचार हमारी पर्सनालिटी को बहुत सुंदर बनाते हैं। हमारे सुंदर विचार समाज में हमारी पहचान बनाते हैं। हमारे सुंदर विचारों की वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं। फायदा ही फायदा है। हम क्या देना चाहते हैं संसार को, व्यर्थ या समर्थ, नेगेटिव वाइब्रेशंस या सुख शांति के वाइब्रेशंस तय करें और अवेयर हो जाएं। जो कुछ हम दे रहे हैं उसका हमें पता हो, और जो कुछ हम दूसरों को देते हैं ना, वो डबल होकर रिटर्न होता है, वापिस हमारे पास आ जाता है। ये बहुत अविनाशी और सत्य सिद्धांत है इस सृष्टि चक्र का। हमने लिया तो बहुत कुछ है संसार से, जन्म जन्म लिया है, अब देने की बारी है। और हमारे पास देने को बहुत कुछ है, और इस देने में कुछ खर्च भी नहीं होता। हम जितने अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, चारों ओर अच्छा अच्छा दिखाई देगा। घरों को ले लीजिए अपने, आप अपने घर में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएं, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल पे बहुत रहते हैं। माँ बाप की शिकायत है, सुनते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, माँ बाप को चिंता भी होगी, चिंतन भी चलेगा, और बच्चे मानते भी नहीं हैं।
लेकिन समाधान यही है, आप अपने घर में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलाएं ताकि उन्हें खुद रियलाइज हो कि दे आर रॉन्ग। बस इसकी जरूरत है। बोलने से किसी को रियलाइज नहीं होता। जब हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं तो दूसरे को अपने द्वारा की जाने वाली गलतियों का एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, तब वो अपने को बदलते, तब उन्हें लगता अरे इससे तो मेरी पढ़ाई पर असर आ रहा है, इससे तो मेरा मन भटक रहा है, इससे मुझे मिलेगा भी क्या। रियलाइजेशन होते वो व्यक्ति समझ जाता है। तो हम अपने पर एक गहरी दृष्टि डालें। हमारा समय दूसरों को देखने में, दूसरों का चिंतन करने में तो नहीं जा रहा है। कई मनुष्य तो सुंदर स्थानों पर भी आते जाते हैं, वहां भी न जाने क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं। जिस लक्ष्य से वो वहां जाते हैं उसे तो भूल ही जाते हैं कौन क्या कर रहा है। एक इच्छा बनी रहती है जानने की, और जिसको ये जानने की इच्छा रहती है ना कौन क्या कर रहा है, देखो तो सही, बड़ा नाम है इन लोगों का, देख कर आऊं कौन क्या कर रहा है। वो अपने को नहीं जान सकते। जो दूसरे को जानने की उत्कंठा में लगा हुआ है वो अपने को कभी नहीं जान सकता, वो अपनी शक्तियों को भी नहीं पहचान सकता। तो जब हम दूसरों के लिए बहुत चिंतन करते हैं, बुरा सोचेंगे, अच्छा तो कम सोचेंगे, तो जो कुछ हम सोच रहे हैं उसकी छाया वापिस हम पर भी आती है, साथ साथ तो दिखाई देगा। पर चिंतन पतन की जड़ अनुभव होगा, पर चिंतन करने वाले का चित्त शांत होता ही नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है और दिखाई देगा। गलती वो कर रहे हैं और नुकसान हम उठा रहे हैं। वो गलती करके भी खुश हैं और हम उन्हें देख देख के परेशान हो रहे हैं। संभालें अपने को। अब भगवान हमारे पास आ गए हैं, उन्होंने हमें सत्य ज्ञान दे दिया है। अब ये गलती हम नहीं करेंगे। बहुत खोज के बाद भगवान से हमारा मिलन हुआ है, लंबे इंतजार के बाद हमें सत्य ज्ञान मिला है। बहुत परम सुख प्राप्त करने का समय है। हम पर चिंतन और प्रदर्शन में अपना अनमोल समय व्यतीत करके इस स्वर्णिम अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। संकल्प कर लें सभी, बहुत सुंदर। सारा संसार तो दूसरों को देखने में लगा हुआ है, हम भी यदि उसी काम में लगे रहे तो हम में और उनमें अंतर क्या होगा। हमारी यात्रा अलग है, हमारी मंजिल अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है। इस चिंतन को बढ़ाएं तो इस सुंदर चिंतन पर चिंतन और प्रदर्शन की बातों से हमें ऊपर उठा देगा। जबकि भगवान ने हमें कहा है दूसरों को नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है इस चक्रव्यूह में उलझना नहीं है, नहीं तो वृत्ति खराब होगी, दृष्टिकोण बिल्कुल बिगड़ जाएगा और अपनी जो फीलिंग्स हैं, गुड फीलिंग, ग्रेट फीलिंग्स, वो दब कर नष्ट हो जाएंगी। देख लें आप हमारे पास आए हैं ज्ञान सरोवर में, मान लो, और यहाँ बहुत महान आत्माएं रहती हैं, कितनी पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन दो चार आपको ऐसे ही मिल गए जो अच्छे नहीं हैं। अब आपने उनको तो देख लिया, बाकी जो अच्छे हैं वो तो आपको फिर दिखाई नहीं देंगे। आप सोचेंगे यहाँ तो सब ऐसे ही हैं, पर चिंतन का तेज प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। आपके मन में ग्लानि होने लगेगी, हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ हमें नहीं आना चाहिए। अनेक बातें, हमने ये गलती कर दी, वो कर दी, इससे आप निगेटिव हो गए और पतन का मार्ग आपने स्वयं चुन लिया है। तो हम स्वचिंतन की गहराई में चलें, अपने स्वमानों को बढ़ाएं। देखना है तो अपने को देखें, और सुंदर अवसर मिला है देखने का भगवान को, वो कैसे अपना दिव्य कार्य कर रहा है, ये देखने का सुंदर अवसर मिला है। अन्य अनेक फिलोसॉफी में तो चर्चाएं हैं, भगवान ने दिव्य कार्य ऐसे किए, हम तो उसे देख रहे हैं। इन चीजों में मग्न हो, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।